हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी एकदम से सही सलामत हो गए। सबसे पहले तो दोस्तों क्षमा कर देना, पिछले कल वीडियो नहीं बना पाया, कोई रीज़न था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा वियतनाम के लिए। अगर आप वियतनाम आ रहे हैं फर्स्ट टाइम जॉब करने के लिए, आपको वर्क परमिट वगैरह बनवाना है कंपनी से, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे प्रिपेयर करने हैं डॉक्यूमेंट को आपको इंडिया में, तो इस बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपको कंपनी देती है 3 महीने का वीज़ा देती है, वर्क वीज़ा देती है 3 महीने का, या प्रोविजन पीरियड वीज़ा कह दो, कुछ भी कह दो। तो 3 महीने के पीरियड में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको अपने पासपोर्ट को सेंड करना है कंपनी को, पासपोर्ट का फोटोकॉपी सेंड करना है कंपनी को, तो आपका इनविटेशन लेटर तैयार कर देंगे और जिसके बिहाफ पे आप वियतनाम आ सकते हैं। और जो आपको डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं वो एक अलग इंक्वायरी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी वर्क परमिट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे मान के चल लो योगा है, योगा टीचर है। अगर आप एज ए योगा टीचर वियतनाम आ रहे हैं, रूल सारे के लिए सेम रहते हैं, तो मैं योगा टीचर से ही शुरू करूंगा, मेरे लिए इजी रहेगा क्योंकि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ, ठीक है। तो अगर आप योगा टीचिंग जॉब के लिए वियतनाम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर करके इंडिया से लेके आओ। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप खाली हाथ आ जाओगे, सिर्फ अपना पासपोर्ट दे देंगे कंपनी को, 3 महीने का वीज़ा तो आपका बन जाएगा, लेकिन जो बाकी का प्रोसीजर फिर हो सकता है डिले हो जाए बाद में, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं इंडिया से, जो आपका डिग्री डिप्लोमा वगैरह जो भी है आपके पास में, तो वो अटेस्ट करवाना पड़ता है। कैसे अटेस्ट होता है? सबसे पहले तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो उसको आपको क्या करना है, अटेस्ट करवाना है विदेश मंत्रालय से और वियतनाम एम्बेसी जो इंडिया में न्यू दिल्ली में है। तो वो कैसे अटेस्ट होता है? एक तो ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आप खुद जाओ विदेश मंत्रालय में, अपना डॉक्यूमेंट को लेके उसको अटेस्ट करवाओ। और अगर आपको खुद नहीं पता है कैसे करवाना है, तो इसके लिए एजेंट भी होते हैं। अगर इस बारे में मेरे से हेल्प चाहिए हो तो मैं भी कॉन्टैक्ट वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। और दूसरा बात है एम्बेसी में भी सेम रहता है, लेकिन एम्बेसी से तभी होगा जब आपका सर्टिफिकेट पहले विदेश मंत्रालय से हो गया होगा। पहले विदेश मंत्रालय से करवाना पड़ता है अटेस्ट, और वहाँ पर एडवोकेट वगैरह से भी अटेस्ट होता है, वो सारा उसके अंदर ही होता है, विदेश मंत्रालय के अंदर ही जाके वहाँ से हो जाता है सारा काम, ठीक है। और उसके बाद जाना है आपको, जब आपका वहाँ से हो जाता है, वियतनाम एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ से अटेस्ट करवाना है। और वहाँ से अटेस्ट करवाने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, पूरा रेडी नहीं है। और जब आपको वर्क परमिट बनाना है, तो उससे वर्क परमिट बनाने से पहले हमारे को देना होता है जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कॉपी ज़रूरी होता है, उसको आप इंडिया में भी करवा सकते हैं, वियतनाम एम्बेसी से भी ट्रांसलेट करवा सकते हैं, या फिर आप डॉक्यूमेंट को सीधा वियतनाम लेके आओ। वियतनाम में जो कंपनी आपका वर्क परमिट अप्लाई करवा रही है उनको आप दे दो उस जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवा सकते हैं यहाँ पर, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये तो रही आपके डॉक्यूमेंट जो आपके डिग्री डिप्लोमा वगैरह है उसको अटेस्टेशन की बात। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम में क्या है कि आपको पीसीसी की भी ज़रूरत पड़ती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो होता है कि अगर आपको एक पीरियड ऑफ टाइम वियतनाम में हो चुका है तो आपका वियतनाम से भी बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया से उसको बना के लेके आओ, तो वियतनाम में बन जाता है। लेकिन अगर आपको, जैसे अभी आप वियतनाम से आ रहे हैं, तुरंत आपको 1 महीने में क्या कहते हैं वर्क परमिट बनवाना है, 1 महीने के अंदर आपके आने के टाइम में वर्क परमिट बनाना है, तो आपको यहाँ से पीसीसी नहीं मिल पाएगा इतने शॉर्ट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मतलब कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है, तो अगर आप इतने जल्दी आ रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अदरवाइज यहाँ से भी बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं रहता है। यहाँ पर अगर आप बनाते हैं तो 1500 कुछ फीस लगती है। इंडिया में अभी कितनी लगती है वो मुझे पता नहीं है, वो आप पासपोर्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उसमें जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और जैसे आपको जिस दिन बुलाते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, वहाँ से जाके आप पीसीसी बनवा सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड रहती है। तो ऑप्शन मैंने बता दिया, वियतनाम में बना सकते हो, इंडिया में बना सकते हो। और अब बात करते हैं कि वर्क परमिट बनाने के लिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक तो हो गया आपका डिग्री डिप्लोमा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना एक्सपीरियंस के भी आपका वर्क परमिट बन जाएगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, उससे लोअर की आपकी स्टडी है, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको चाहिए होगा 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी आपका वर्क परमिट बन जाता है।
लेकिन वो अलग बात है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपकी कंपनी आपको हायर करती है या नहीं करती है। जो छोटी कंपनी होती है वो हायर कर देती है वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। अब जो बड़ी कंपनी होती है तो वो हर समय बंदे का एजुकेशन लेवल वगैरह देख के ही हायर करती है, लेकिन जो वर्क परमिट है वो एक अलग इशू है, वो अलग तरीके से बनता है। तो अगर आपको कंपनी हायर कर रही है आपके एजुकेशन के हिसाब से, तो आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल का एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपका वर्क परमिट बन जाएगा। तो जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका इंडिया में या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में है, तो स्पेशली इंडिया में ही अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इंडिया से ही आपका होगा। तो इंडिया से क्या करना है, आपको उस सर्टिफिकेट को भी विदेश मंत्रालय में जाके और वियतनाम एम्बेसी में जाके अटेस्ट करवाना है, सेम जैसे बाकी के डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप एक बार में सारे अटेस्ट करवा सकते हैं और उसके बाद वियतनाम आओ। जब भी आपकी कंपनी आपके लिए वर्क परमिट वगैरह के लिए अप्लाई करवाती है तो आप उनको सारे डॉक्यूमेंट दो और उसके बिहाफ पे आपका वर्क परमिट बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन रहता है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजेशन है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी हेल्प चाहिए हो इसके रिगार्डिंग, कोई कॉन्टैक्ट्स चाहिए हो इसके रिगार्डिंग कि भाई किससे करवाना कैसे करवाना है, तो एजेंट वगैरह का मैं कॉन्टैक्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। एक बात अभी भी कह देता हूँ कि मैं उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा कि भाई आपको मैंने कॉन्टैक्ट दिया तो आपको अपने लेवल पे अपने ट्रस्ट पे बात करनी है। वैसे मैंने जितने लोगों ने मुझसे मांगा मैंने कई लोगों को दिया। मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरा इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कल के लिए आपकी अनबन हो ऐसा तैसा हो तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। लेकिन जितने लोगों को अभी तक दिया उनका काम अच्छे से हुआ और वो संतुष्ट थे, तो यही बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजेशन हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।